हेलो साथियों, मोस्ट वेलकम आपके अपने परिवार स्टडी मैराथन में। तो साथियों, जैसा कि हमने पहला पार्ट निकाल दिया, इसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी पॉलिटी के अंदर। सेकंड पार्ट में इसमें मौलिक अधिकार थे और डीपीएसपी थे, हमारी नीति निर्देशक तत्व भी थे और हमने सबके बारे में बता दिया डिटेल में। साथियों, नेक्स्ट पार्ट था। अब साथियों जो पार्ट है ये पार्ट 3 है, जिसमें साथियों मैं आपको बताने वाला एनटीपीसी घटना चक्र से लिया गया सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जो कि सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, एनटीपीसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर किस सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन साथियों वही हैं जो कि एग्जाम में आ चुके हैं। और क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए समझ लिए वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन किसी का अपना नहीं है। सब हर कोई ऐसे एसएससी लो या किसी रेलवे में ले लो या पुलिस में ले लो, क्वेश्चन तो कोई भी उठा सकता है। ठीक है, और क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ गया समझ लीजिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि छोटे छोटे पॉइंट डालेंगे, छोटे छोटे पॉइंट इसके बारे में जानेंगे, फिर हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम इसके छोटे छोटे पॉइंट जानेंगे इनके बारे में, फिर इनके बारे में हम क्या पढ़ेंगे साथियों, डिटेल में पढ़ेंगे। क्वेश्चन यानी क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, जैसे क्वेश्चन आंसर ये हमारी क्वेश्चन आंसर है इस टाइप के, उनको पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब साथियों चलिए, अब छोटे छोटे पॉइंट स्टार्ट करते हैं। हमारे साथियों जो पहला पॉइंट है देखिएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी ऑडिट का विवरण को प्रस्तुत करते हैं, तो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। महालेखा परीक्षक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी ऑडिट का विवरण कहाँ करते हैं, भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। सेकंड पॉइंट, इसको हम जल्दी कवर करेंगे, जल्दी कवर करने के बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है, तो साथियों देता है वो भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष में राज्य का कौन प्रमुख है, कौन राज्य का प्रमुख है, तो वह भारत के राष्ट्रपति। ठीक है सर, ध्यान रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति। चौथा पॉइंट देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। पांचवा पॉइंट है साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपात उपबंध के बारे में बताता है, तो बताता है साथियों 16वां भाग, ध्यान सॉरी 18वां भाग बताता है। ये 18वां भाग है साथियों, 18वां भाग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो होता है 10 होता है और बच ये हो गए 8, तो 10 और 8 18 हो गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखिए, कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है, तो ये पूछ रहा है भारत के पद पर, भारत के राष्ट्रपति के पद पर, तो इसका आंसर है कोई सीमा नहीं। लेकिन अगर पूछता है यूएसए के बारे में बताइए, यूएसए में कितनी बार चुना जा सकता है, तो यूएसए में मैक्सिमम 2 बार, सिर्फ यूएसए में मैक्सिमम 2 बार चुना जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब पूछ रहा है, देश के अनुसार भारत के राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है, तो सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, देखिए कौन हमारे देश के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, तो वो इसका आंसर राष्ट्रपति। ध्यान रखिए, राष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं होता, क्योंकि संसद का ही एक सदस्य राष्ट्रपति है। इन संसद किन तीनों से मिलकर बनती है, संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट से मिलकर बनती है संसद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका जो ये ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनती है। अब देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है, भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। कौन दोनों सदनों का आहन करता है, राष्ट्रपति करता है आहन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आती है, 5 वर्षों के लिए। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते लेकिन कभी कभी आ भी जाते हैं, ध्यान रखिएगा। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय आपातकाल के राज्यों के विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, ध्यान रखिए क्या बोल रहे हैं हम, विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के पश्चात कितने समय बाद निष्कर्षीय हो जाते हैं, प्रवृत्त में नहीं रहती, तो वह 6 माह। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन अथवा वित्तीय विधेयक को यानी एक्ट को भारत के वित्तीय आपातकाल के दौरान सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति दे सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए।
राज्यों के संवैधानिक उपबंधों की विफलता के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल विद्यमान किया जा सकता है? यानी राज्यों की संवैधानिक उपबंधों की विफलता के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल विद्यमान किया जा सकता है? तो वो है राजकीय आपातकाल। ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है। भारत में वित्तीय आपातकाल अधिकतम कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? अनिश्चित काल के लिए। भारत में वित्तीय आपातकाल अधिकतम कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है भारत में, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मुझे, इसको आप पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा काफी ज्यादा। वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और आपको सारे ये सब में समझ जाइएगा। आपको छोटे छोटे पॉइंट याद हो गए तो क्वेश्चन आपके लिए एकदम हलवा है, हलवा, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव तथा उसका तरीका द्वारा संशोधित किया जाता है, तो हो जाता है संसद के विशेष बहुमत तथा राज्यों की सहमति के द्वारा, ठीक है। ध्यान रखिए। भारत में युद्ध एवं ब्राह आक्रमण या सशस्त्र सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल विद्यमान किया जा सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। ध्यान रखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है? तो बताइए, राष्ट्रपति शासन लागू के बारे में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बताइए 356 के बारे में बताइए। 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन द्वारा लागू करना, ठीक है। ध्यान रखिएगा। किस अनुच्छेद के तहत भारत में 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था? तो 352। याद रखिए, जो भारत का 1975 में आपातकाल घोषित किया था ना, वो अनुच्छेद 352 के तहत है, ठीक है। और वहीं पूछे आपसे कि बताइए कि राष्ट्रीय जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो वो कब होता है? 356 के द्वारा लागू होता है, ठीक है। ध्यान रखिए। यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो इस अधिघोषणा उस घोषणा को संसद द्वारा के भीतर समर्थन देना जरूरी है 1 माह के अंदर, ठीक है। यदि राष्ट्रपति आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक डैश बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है 6 माह, ठीक है। ध्यान रखिए। किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा, अनुदान या उसकी सजा का निलंबन या परिहार करने की शक्ति को प्राप्त है। ये तो सबको पता साथियों, अगर वो राष्ट्रपति चाहें तो आदमी को फांसी की सजा से भी बचा सकते हैं। उनके पास एक शक्ति है, क्षमा, अनुदान या सजा निलंबन परिहार करने की शक्ति उनके पास है, राष्ट्रपति जी के पास। वर्तमान राष्ट्रपति हमारे कौन है? वो है रामनाथ कोविंद, ठीक है। रामनाथ कोविंद साहब है, रामनाथ कोविंद साहब है। इनसे पहले प्रणब मुखर्जी थे, जिन्हें क्या मिल चुका है? भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। इनका निधन भी हो गया था, ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने वाले किसी भी हवाई जहाज को बुलाने का संकेत है एयर इंडिया 1, ठीक है। ध्यान रखिए। देश का दूसरा सबसे वरिष्ठ कार्यालय का है? तो भारतीय उपराष्ट्रपति का। देश का दूसरा सबसे वरिष्ठ कार्यालय का है? तो वह भारत का दूसरा ठीक है, उपराष्ट्रपति का कार्यालय देश का दूसरा सबसे वरिष्ठ कार्यालय है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद पर कोई कार्यरत ना हो, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पर कोई कार्यरत ना हो, मतलब और उन दोनों के क्या हो, उनका स्थान क्या हो? रिक्त हो, मतलब खाली हो, तो राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यरत होगा? तो साथियों इसका आंसर है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश। समझ लीजिए, कोई भी राष्ट्रपति भी नहीं है अपनी सीट पर और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, यानी वाइस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, प्रेसिडेंट भी नहीं है और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है। तो उनके सीट पर, जो राष्ट्रपति की सीट पर, अगर वाइस प्रेसिडेंट की सीट खाली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति की सीट खाली है साथियों। अगर वाइस प्रेसिडेंट है तो उनका उनका राष्ट्रपति का पद संभालेंगे, लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो कौन संभालेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश उनका पद संभालेंगे, राष्ट्रपति जी का, ठीक है। ध्यान रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद पर कौन हटा सकता है? संसद हटा सकती है, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाले सभी संदेह व विवादों की जांच पड़ताल एवं निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किए जाते हैं। राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप दे सकते हैं? राज्य के परामर्श से, ठीक है। ध्यान रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में सही कथन कौन सा है? ध्यान रखिए, बताइए सही कथन है? प्रत्येक आम चुनावों के पश्चात वे संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं तथा प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं, ठीक है। यही इनका सही कथन है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति किस कोष के किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? आकस्मिक धन निधि से, ठीक है। ध्यान रखिए। भारत के
भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है, बता चुका हूं मैं। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब साथियों, अब तो हमने ये छोटे छोटे पॉइंट पढ़ लिए हैं, आई होप आपको ये याद भी हो गए होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब इनके क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा साथ ही साथ में, ठीक है। तो साथियों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखिएगा आप। तो पहला क्वेश्चन है साथियों हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव आप आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? तो बताइए कौन से अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? तो साथियों, अगर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। अब पढ़ते हैं इसकी डिटेल में, ठीक है, डिटेल पढ़ते हैं। चलिए डिटेल के बारे में पढ़ें तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। इतना याद रखिए, भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। इतना याद हो गया। अब इसके से निश्चय नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। ऐसे निर्वाचन मतदान क्या होता है? गुप्त होता है। एक और क्वेश्चन बन गया। अनुच्छेद 54 यानी आर्टिकल 54 के अनुसार 54 के अनुसार निर्वाचक गणों में संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में जो चुनाव होते हैं, कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 55 में, इसी प्रकार अनुच्छेद 55 में उपबंध है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व मापदंड में यथासंभव एक रूपता होगी। प्रतिनिधित्व में शामिलता लाने के लिए संविधान विहित नियम का प्रयोग किया जा सकता है। तो आपने देखा कि हमारे किससे कितने क्वेश्चन बनते हैं। चलिए मैं आपको एक बार और बताता हूँ ट्राई करके कितने क्वेश्चन बनते हैं। कि राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पद्धति के अनुसार होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है। आर्टिकल 54 के अनुसार इसमें जो शामिल होते हैं, कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदस्य और राज्यसभा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपको कम से कम 4 क्वेश्चन मिल गए। देखो, एक एक तो ये मिल गया, ठीक है, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये और पांचवा आपने पढ़ ही लिया पहले। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा, कि भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है भाई साहब? किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर प्रधानमंत्री, बी लोकसभा के अध्यक्ष, सी है हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त और डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश। आयुक्त, इसका तो आंसर सभी का पता होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, इसका जो आंसर है आपसे ऑप्शन नंबर डी, और ये आंसर सबको पता ही होगा। ठीक है, जिस भाई को या बहन को नहीं पता वो आप इसको पता कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है सही। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार, यानी भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 60 है उसके अनुसार प्रत्येक राष्ट्रपति या वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है, याद रखिए, उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश, सॉरी मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के, देखो, जो या तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलक्ष्य ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। तो इसको मैं एक बार फिर से समझाता हूँ कैसे कैसे हो सकता है ये। देखिए कि जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 60 है उसके अनुसार जो है भारत का राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के रूप में या कार्य कर रहा हो वो सबसे पहले अपने पद ग्रहण करने के लिए उसे क्या शपथ लेनी पड़ेगी। शपथ कौन दिलाएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश या उस, ये तो एक तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है इसकी अनुपस्थिति में कौन दिलाता है? तो उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठतम, जो सबसे ऊपर हो वो न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? ऐसा हमने पढ़ लिया था, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। देखिए ऐसे कुछ सेम क्वेश्चन बन के आया है। देखो वही है क्वेश्चन, 22 फरवरी को आ चुका है क्वेश्चन ये, और 2 शिफ्ट में आया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में
आपको हमको कमेंट बॉक्स करना है, ठीक, कमेंट में उसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आता है साथियों हमारा, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर, अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, चुनाव में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, आपको मैंने बताया जैसा कि लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इन सब के क्या होगा, निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सदस्य शामिल होते हैं, निर्वाचित सदस्य, इनके द्वारा अगर राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है साथियों, विवाद उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने पर फैसला करने का अधिकार किसके पास है। अगर मान लीजिए कोई चुनाव में विवाद उत्पन्न हो ही गया, तो फैसला करने का अधिकार किसके पास है, बताइए मुझे। अगर साथियों आपका आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तो आप बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अब बढ़ते हैं इसके बारे में, थोड़ी डिटेल जानते हैं, डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा, ठीक है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या सशक्त सभी शंकाओं या विवादों की जांच एवं विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा, उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 की धारा 14 के अनुसार एक निर्वाचन अर्जी उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है, ठीक है, की जा सकती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों देखिए क्वेश्चन है पॉकेट वीटो के पावर में, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, 29 अप्रैल को आ चुका है ये क्वेश्चन, देखिए उसी का हम देख रहे हैं, 29 अप्रैल को क्वेश्चन आ चुका है ये, सेकंड पारी में था। राष्ट्रपति 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 की पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की शक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है, कि राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारत की जो राष्ट्रपति की शक्ति है वो अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में क्या है, बड़ी है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए। अब कैसे है, अब देख जांच लेते हैं, ठीक है, थोड़ा कि भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्रवाई ना करने की शक्ति होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसकी डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल है इसकी साथियों, बहुत ज्यादा डिटेल, तो अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि किसी विधेयक को अनुमति देने या अनुमति देने से इनकार करने की कार्यपालिका की शक्ति को वीटो कहा जाता है। अब मुझे क्वेश्चन आप देखो, वीटो पता चल गया हमें, इतने में क्या पता चल गया, वीटो पता चल गया कि आखिरकार वीटो होता क्या है। किसी विधेयक को अनुमति देनी, यानी विधेयक यानी जानता है कोई अधिनियम आया, कोई एक्ट आया है, तो किसी विधेयक को अनुमति देनी, कोई किसी विधेयक को देखो, जानते हैं कि ये अधिनियम आ गया, ये एक्ट आ गया, अगर एक्ट अगर संसद में है तो समझ लियो विधेयक है, और जो वहीं से अगर वो पास हो गया समझ लियो अधिनियम अधिनियम बन जाता है। ध्यान रखिएगा कि किसी विधेयक को अनुमति देने या अनुमति देने से इनकार करने की कार्यपालिका की शक्ति वीटो कहा जाता है। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, वह या तो अनुमति देगा या अनुमति देने से इनकार करेगा, किंतु यदि राष्ट्रपति ना तो अनुमति दे और ना अनुमति देने से इनकार करे, अर्थात बिल को मेज पर खड़ा ही कर रहने दे, पड़ा रहने दे, तो इस स्थिति को जेबी वीटो पॉकेट कहा जाता है, पॉकेट वीटो कहा जाता है, ठीक है। अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति को विधेयक 10 दिन के भीतर लौटाना पड़ता है, किंतु भारतीय संविधान में इस प्रकार कोई सीमा नहीं, उल्लेख नहीं है, ठीक है, कोई सीमा का उल्लेख नहीं है। अब आपने देखा कि अगर मान लीजिए कोई, अगर राष्ट्रपति के पास कोई भी विधेयक आया और राष्ट्रपति चाहे तो उसको छुए तक नहीं, यानी बिल टेबल पे पड़ा रहे, तो कोई कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अमेरिका में क्या होता है, 10 दिन के अंदर आपको विधेयक लौटाना ही पड़ेगा। अब देखिए कि विधेयक 10 दिन के भीतर आपको लौटाना पड़ता है, किंतु भारतीय संविधान में इस प्रकार की कोई सीमा का उल्लेख नहीं है, अर्थात वह अनिश्चित काल तक विधेयक को रख सकता है। यही कारण है कि पॉकेट वीटो की शक्ति संदर्भ में यह कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रपति की शक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्ति से बहुत ज्यादा है सांबा। तो ठीक है साथियों, तो हमने ये पता चल गया कि राष्ट्रपति
जो बॉकेट बॉकेट बीटो के बारे में पता चल गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। तो इसका आंसर बताइए साथियों क्या है। जो जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे श्री प्रणब मुखर्जी, जिनका देहांत हो गया है, निधन हो गया है साथियों, इनको एक तुम्हें पता, मैं आपको इनको भारत रत्न भी मिल चुका है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका भारत रत्न मिल चुका है। तो अगर साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी है तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, वो कौन बताइए, 14वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 2012 में जो प्रणब मुखर्जी शपथ ली वो 13वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, अब इनके बारे में नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रणब मुखर्जी ने सरकार तथा संसद में रहते हुए देश की अनुकरणीय सेवा में के 50 वर्षों से अधिक की अवधि अपनी राजनीतिक जीवन के जीवन के शिखर पर 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब हैं, जो कि 14वें राष्ट्रपति हैं सर। वे व्यक्ति ये व्यक्ति के अनुसार भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में भारत के उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है। कौन से भारत के राष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है, तो बताइए साथी इसका कौन सा आंसर है। नहीं, बाकी एक एक गलत है, बाकी सब सही है, ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। जो जो इसका आंसर होगा वो गलत होगा, बाकी सब सही है। भारतीय नागरिक, अरे भाई ये तो होनी चाहिए। 35 वर्ष की आयु से अधिक, हाँ बिल्कुल होने चाहिए। लोकसभा की सदस्यता का धारक, राज्यसभा की सदस्य का धारक, गलत। ये चीज इसका आंसर सही है कि ये जरूरी नहीं है लोकसभा के सदस्य का धारक हो, राज्यसभा का होना जरूरी है, क्योंकि वो राज्यसभा का सभापति होता है, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जिसकी डिटेल पढ़ते हैं कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह ये होगा भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो। ठीक है साथियों, आपको ये पता चल गया होगा। तो आज की ये आपको सीरीज काफी आई होप अच्छी लग रही होगी और आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई यार। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है, बताइए। देखिए, कुछ स्टूडेंट हैं जो बता रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी बता रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल आंसर नहीं है। अब सोचूंगे ऑप्शन नंबर सी आंसर नहीं हो तो, लेकिन 12 करते हैं, गलत। देखिए, राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में 12 नामित करते हैं। ठीक है, जब ये क्वेश्चन आया था। अब लोकसभा में 2 नामित करते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 14। इसने कहा दोनों सदन पूछिए, इसने दोनों सदनों में कुल कितने हैं, इतना ध्यान रखिए। तो इसका आंसर साथियों होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आंसर की तरफ। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अधीन राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए 12, लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्तियों को नामित किया जा सकता है, लेकिन विकल्प डी इसका सही है। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं अब कि जो नया कानून आ चुका है उसमें क्या हो गया, एंग्लो इंडियन समुदाय के जो 2 लोग नामित किए जाते थे वो अब हट गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। भारत के, वही वाह यार कितना जी क्वेश्चन, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है सर। अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए। अगर आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी है तो आप बिल्कुल सही है, एस राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्ण हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। डिटेल पढ़ते हैं इसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में डिटेल पढ़ते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण 1952 से 62 तक भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, और गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 74 तक चौथे उपराष्ट्रपति। बीडी जत्ती 74 से 79 तक 5वें उपराष्ट्रपति रहे, जबकि एम हिदायतुल्लाह 79 से 84 छठे उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। श्री वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति के अनुसार 13वां स्थान है इनका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं इनको आपको कितने क्वेश्चन बता चुका हूँ, अगर आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा छठा तक पूछे, अगर लास्ट में अब जो पूछे वो 13वें है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, एक आपको ट्रिक बताता हूँ याद करने की। व्यक्ति के अनुसार, ठीक है, व्यक्ति के अनुसार
देखिए 13वें नंबर पे आते हैं उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। 13वें नंबर कौन आते हैं? 13वें नंबर पे आते हैं वाइस प्रेसिडेंट। 14वें नंबर पे आते हैं प्रेसिडेंट और 15वें नंबर पे आते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा आप, इनको ध्यान रखिएगा, ये ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा? वही वाह यार, क्या क्वेश्चन है यार, अटकाने वाला क्वेश्चन बता दिया उन्होंने तो बताइए। मोहम्मद हामिद अंसारी शायद रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, ये कहाँ रहे? ये तो राष्ट्रपति रहे हैं शायद। नेक्स्ट देखते हैं, रामास्वामी वेंकट रमन, ये रहे हैं। शंकर दयाल शर्मा भी रहे हैं, ये तो कंफर्म है भाई। तो इसका आंसर मुझे लग रहा है बी आंसर है इसका, और बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एपीजे अब्दुल कलाम है वो उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे, वो सिर्फ राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जल्दी डिटेल पढ़ते हैं इसके बारे में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत की आन बान शान थे, ये कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे, जबकि इन अन्य सभी भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, यदि आंग्ल भारतीय समुदाय एंग्लो इंडियन ग्रुप को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो बताइए इसका आंसर, किसको नामित किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। डिटेल पढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 अनधिक संविधान अनुमोदित किया जा कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो भाई जाहिर सी बात है, ऑप्शन नंबर ए भारत के राष्ट्रपति रहने तक क्या पद संभालेंगे। ठीक है, डिटेल पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत डिटेल है इनकी भी। कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के 2 कहता है साहब कि केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अर्थात जब तक राष्ट्रपति की संवैधानिक इच्छा है पद धारण कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद धारण कर सकते हैं, वरना उनका उनका मन करा साहब अब तो इनसे बोर हो गए, हम तो इन्हें निकाल दीजिए, हटाओ, तुम समझिए वो गायब। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और साथियों मैं आपको बताऊं, इनकी अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए? पीडीएफ मिल जाएगी सर। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी जाएगी। लिंक पे आपको क्लिक करके हमारे टेलीग्राम से पहुंचना है। टेलीग्राम का नाम है हमारा, ये आप सर्च कर सकते हैं, स्टडी मैराथन। जो हमारा यूट्यूब का नाम है सेम इसका टेलीग्राम का नाम स्टडी मैराथन। ठीक है, सर्च करिए, लोगो सेम है, वहां पहुंचिए। पहुंचने के बाद आपको ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और ज्वाइन पे आपको सर्च करके क्या पता करना है? अब वहां पे आप पता कर सर्च करिए, पीडीएफ को सर्च करिएगा कि पॉलिटी क्लास 3 प्रेसिडेंट सर्च करिए, आपको वहां ये क्लास पीडीएफ मिल जाएगी, सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और भी पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास है, तीसरी क्लास की मिल जाएगी, पहली भी, दूसरी भी, तीसरी भी। तो ठीक है, पहुंच जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो जी हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है साथियों हमारा, सॉरी 13 क्वेश्चन है, 13वां। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार यानी विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो बताइए क्या प्राप्त है? वित्तीय आपातकाल घोषित करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो वित्तीय आपातकाल घोषित करना, स्वेच्छा निर्णय मतलब जिसकी अपनी इच्छा से। बताइए, देखिए ये इनका वित्तीय आपात घोषित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, राष्ट्रपति कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निर्णय स्वेच्छा निर्णय अधिकार यानी अपनी इच्छा से क्या कर सकते हैं भैया राष्ट्रपति? तो अपनी इच्छा से, ये तो भाई भाई जब लागू कर सकते हैं आपात घोषित, जबकि देश में आपातकाल हो, आपातकाल की स्थिति बन गई हो, वित्तीय आपातकाल की, जब वित्तीय आपातकाल घोषित होता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना बेकार बात के अपनी इच्छा से नहीं कर सकती। मुख्य चुनाव आयुक्त, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अपनी इच्छा से कोई नहीं करता भाई, लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपनी इच्छा से कराते हैं भाई, कि ये नहीं सर ये प्रधानमंत्री होने चाहिए, ये मेरे बगल वाले भैया हैं,
ये यही मेरे पड़ोसी हैं और यही प्रधानमंत्री बनेंगे सर। हाँ ठीक है, तो राष्ट्रपति की अपनी इच्छा स्वेच्छानुसार वो किसकी नियुक्ति की जाती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, बहुत थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था साथियों निकालने में, लेकिन सारी इनकी नियुक्ति है, लेकिन करते सब राष्ट्रपति हैं, लेकिन देखना पड़ेगा इनकी स्वेच्छानुसार कौन सी है। कि भारत के राष्ट्रपति स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 के 1 के अनुसार प्रावधानों के तहत की जाती है। देखो इससे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के अनुसार कौन से अनुच्छेद में की जाती है, 75 के 1 में की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है 14वां, यार मैं यार 13 14 कर रहा हूँ, 13 14 नहीं बोल, 13 14वां क्वेश्चन है, कभी 3 कभी 4 बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14वां है, सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य बताइए। तो साथियों अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो आप बिल्कुल सही हैं। विधानमंडल किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। राष्ट्र प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी सदस्य किसी विधानमंडल के किसी भी सदस्य के सदन के सदस्य नहीं होते। ठीक है, सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के तहत कार्यकारिणी के सदस्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। यदि राष्ट्रपति कार्यकारिणी के लिए विधानमंडल के किसी सदस्य का चयन करता है तो अपनी विधानमंडल की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ता है। राष्ट्रपति प्रणाली कार्यकारिणी के सदस्य राष्ट्रपति के उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है सर, बताइए सर। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है। देखिए कोई भी बता रहा होगा ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष के लिए, नहीं, प्रत्येक 2 वर्ष बाद एक तिहाई सदस्यों का रिटायरमेंट होता है। ठीक है, यही तो बोलते हैं इसे। तो इसका जो आंसर साथी ऑप्शन नंबर डी है, 6 वर्ष के लिए। ठीक है, अब डिटेल पढ़ते हैं इसके बारे में। राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है 250 है, 250 है। और राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने वाले 12 सदस्यों, राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने वाली राज्यसभा में 12 सदस्यों तथा राज्यों एवं संघ क्षेत्रों में 238 के से अधिक अनधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। स्थायी सदन होने के कारण, ये स्थायी सदन है ध्यान रखिएगा, होने का राज्यसभा का गठन नहीं होता, पर इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद समाप्ति पर निर्वाचित हो जाते हैं। सेवानिवृत्त मतलब कहने मतलब रिटायरमेंट ले लेते हैं सर। अनुच्छेद 83 का 1 कहता है जिनके स्थान पर 6 वर्षीय कार्यकाल के लिए नए सदस्य चुने जाते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनका जो कार्यकाल 6 वर्ष है और लोकसभा का 5 वर्ष है, ध्यान रखिएगा साथियों। ठीक है, राज्यसभा के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों का नाम किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों का नाम किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, पढ़ लिया था इसलिए मैंने आज का आंसर दे दिया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, 17 देखते हैं। राष्ट्रपति राज्य के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला साहित्य सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है निम्नलिखित में कितने व्यक्तियों को नामांकन कर सकता है बताइए। इसमें क्या क्वेश्चन पता, क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम, क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों के लिए जो कला साहित्य और सामाजिक सेवा, कला साहित्य और सामाजिक सेवा में कोई ख्याति प्राप्त है, जैसे मान लीजिए किसी ने वही सामाजिक के मामले में सामाजिकता में समाज में बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, या किसी ने विज्ञान क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, या किसी ने समझ लीजिए साहित्य में बहुत अच्छा काम किया, तो उन व्यक्तियों को नामित करने के लिए जो राज्यसभा 12 सदस्य जो नामित होते हैं ना, वो इन्हीं क्षेत्र में होते हैं। कहीं ना कहीं उनको राष्ट्रपति जो नामित करते हैं अपने मन से, वो कहीं ना कहीं उनका एक योगदान होता है कहीं ना कहीं उनका, इसलिए वो नामित किए जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी है, यानी 12 सदस्य। ठीक है, कितने व्यक्तियों को नामांकन करते हैं, 12 सदस्य, 12 सदस्यों को नामांकन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आ गया साथियों। राष्ट्रपति पद में रिक्ति की स्थिति उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है, तो बताइए। उपराष्ट्रपति अधिकतम राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है, बताइए। तो साथियों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है, 6 महीने तक। ठीक है, अनुच्छेद 62 के 2 के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु या पदच्युत या अन्य कारण पदच्युत या अन्य कारण से
हुई उसके पद से रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति से 6 माह से बीतने से पहले किया जाएगा। अनुच्छेद 65 का एक कहता है कि ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति 6 माह तक राष्ट्रपति रह सकता है। 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होना ही होना है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य जो निर्वाचित है, और राज्य विधानसभा के सदस्य निर्वाचित सदस्य लेते हैं। ध्यान रखिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 19 आ चुका है। हम बहुत क्वेश्चन समाप्ति के ओर हैं, बहुत ज्यादा। यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहें तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित किसको देंगे? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बताइए साथियों। समझ गए होंगे कौन सा आंसर है साथियों इसका? तो साथियों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, उपाध्यक्ष। लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होंगे वो उनका देंगे। ठीक है, अपना क्या देंगे? त्याग पत्र। डिटेल पढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 94 का बी के तहत लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा साथियों। आज की हमारी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है 20, जो कल से लगातार 30 क्वेश्चन आने वाले हैं सर साथियों। हर प्रत्येक सीरीज में 30 क्वेश्चन होंगे, 30 से प्लस ही होंगे, कम नहीं होंगे, लेकिन एक आधी सीरीज हो जाती है इसमें कम क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा। और सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट मिलेंगे। आज का हमारा जो 20वां क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के पद का एक साथ खाली हो, राष्ट्रपति पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? जय साथियों, मैंने आपको बताया था, इस बता चुका हूँ। ऑप्शन नंबर, इसके 2 ऑप्शन ही है, और ऑप्शन क्या है साथियों इसके? चलिए मैं इसको आज का आपको आंसर बताता हूँ। इसका जो वह भारत के मुख्य न्यायाधीश काम करते हैं। ठीक है, दोनों पद अगर रिक्त हो तो, अगर राष्ट्रपति के पद रिक्त है तो कौन काम करेंगे साथियों? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का भी रिक्त है तो कौन काम करेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश काम स्थापना कर रूप में कर सकते हैं। ठीक है, तो साथियों आज की जो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने हमारी वीडियो पूरी देखी। ठीक है, और मैं आपको साथियों बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ, तो कहाँ से मिलेगी आपको पीडीएफ? तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएगी, और लिंक पे आप क्लिक करके जाइए, आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। टेलीग्राम चैनल मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे जाके आप स्टडी मैराथन होगा टेलीग्राम चैनल का नाम, स्टडी मैराथन, सेम लोगो होगा साथियों, सेम लोगो होगा, और सर्च कर लीजिएगा आप वहाँ पे। जो सेम यूट्यूब की जो चैनल का नाम आ रहा है, सेम उसका नाम है, वहाँ सर्च करिए, और वहाँ पे आप जाके सर्च करिए कि आपको सर्च करना है पॉलिटी क्लास 3।